Good morning, dear students. How are you? I hope all of you are fine. Dear students, our today's topic is interchange of active and passive voice. वॉइस चेंजिंग आज आप लोग पढ़ेंगे बेटा। वैसे आप लोग ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार हम आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, ये इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। बेटा आप जानते हैं एक्टिव वॉइस क्या होता है एंड पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस वो सेंटेंस होते हैं जो सब्जेक्ट टू वर्ब होते हैं और पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट टू वर्ब होते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, सेंटेंस है ही रीड्स अ बुक। इसमें देखिए ही रीड्स अ बुक, वो एक पुस्तक पढ़ता है। तो पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? ही। हियर ही इज सब्जेक्ट। ये सेंटेंस आपका कैसा किस वॉइस में है? एक्टिव। इसी को जब हम ऑब्जेक्ट में कर देते हैं तो चेंज कैसे हो जाएगा? अब देखिए बेटा, ये वो पुस्तक पढ़ता है और इसका अर्थ है a book is read by him। पुस्तक उसके द्वारा पढ़ी जाती है। तो ये इसका मैंने ऑब्जेक्ट का ये वाला ये कैसा है आपका? पैसिव वॉइस। ये आपका एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। अब आप देखिए इन दोनों में आपको सेंटेंस में क्या क्या डिफरेंस मिला। इसमें आपने सबसे पहले देखा कि आप बुक यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया? सब्जेक्ट की प्लेस में आ गया। और ये जो आपका सब्जेक्ट है ही, ये कहाँ चला गया? ये चला गया ऑब्जेक्ट की जगह में। तो और किस फॉर्म में गया? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चला गया। ही का ही होता है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ आ गया। अब वर्ब में क्या चेंजिंग हुई? देखिए वर्ब सबसे पहले देखते हैं कि टेंस कौन सा है। तो ये रीड्स टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इसमें लगाते हैं इज आ रहे हैं। तो बुक के अकॉर्डिंग इसमें इज लगेगा और हमेशा पैसिव वॉइस का रूल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है। तो क्या होगा? इज रेड। इसके बाद में भाई और वही सब्जेक्ट की का हिम। तो क्या हो गया? अ बुक इज रेड बाय हिम। पुस्तक उसके द्वारा पढ़ी जाती है। और ये क्या है? वो पुस्तक पढ़ता है, इसका एक्टिव वॉइस है। अब आगे देखिए हम टेंस चेंज कैसे करेंगे अभी बताते हैं। टेंस चेंजिंग करेंगे अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अभी लिखते हैं जैसे
सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट को हम लिखेंगे बाय लगा करके, लेकिन ध्यान क्या रखेंगे कि वो सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट फॉर्म होगी। क्लियर? लेट्स एन एग्जांपल, माय सिस्टर sings a sweet song. मेरी सिस्टर, मेरी बहन एक क्या करती है? मेरी बहन मधुर गीत गाती है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? क्या गाती है? मधुर गीत। तो क्या हो जाएगा? अ स्वीट सॉन्ग। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हमने पहले लिख लिया। तो हमने क्या लिखा? अ स्वीट सॉन्ग। अब हमने देखा सिंग्स लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सभी है तो इसका क्या हो? इसके अ स्वीट सॉन्ग के अकॉर्डिंग यहाँ हम लिख देंगे इज हेल्पिंग वर्ब, और सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। अ स्वीट सॉन्ग इज संग बाय किसके द्वारा? माय सिस्टर। तो माय सिस्टर लिख देंगे। क्लियर? अ स्वीट सॉन्ग इज संग बाय माय सिस्टर। नेक्स्ट देखिए, इसी का अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो कैसे आप कन्वर्ट करेंगे? जैसे है माय सिस्टर इज सिंगिंग, डज नॉट सिंग, अ सॉन्ग। तो क्या हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट? सबसे पहले लिखेंगे हम अ सॉन्ग, फिर इज नॉट सॉन्ग बाय माय सिस्टर। इसी का इंट्रोगेटिव, हु सिंग्स अ सॉन्ग। तो क्या लिखेंगे बेटा? जब हु के सेंटेंस आते हैं तो बाय होम से बनाते हैं। बाय होम इज अ सॉन्ग संग। क्लियर? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज के स्थान पर हम हेल्पिंग वर्ब इज आर यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय के बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लिख देंगे। अब सब्जेक्ट की कुछ ऑब्जेक्ट फॉर्म हम शॉर्ट में आपको बता दे रहे हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन आई और वी, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? आई का मी होता है, वी का अस होता है। इनका पजेसिव फॉर्म क्या होता है? आई का माई, माइन, और वी का आवर होता है। बेटा सेकेंड पर्सन यू आता है, तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू का ऑब्जेक्ट होता है यू ही, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, और इसका पजेसिव योर और योर्स होता है। अब थर्ड पर्सन में आते हैं, सिंगुलर नंबर ही का हिम ऑब्जेक्ट पजेसिव हिज, एंड शी का ऑब्जेक्ट हर, और इसका पजेसिव फॉर्म भी हर ही होता है, हर होता है। इट का इट ऑब्जेक्ट इट होता है, एंड पजेसिव इट्स। थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में आते हैं, दे दोनों में आता है, मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों में आता है, न्यूटर सब में आता है। तो दे का क्या हो जाएगा?
पजेसिव फॉर्म देयर। इट का इट से होता है, मैंने आपको बता दिया। तो ये आपके ऑब्जेक्ट बनाने के मेथड हो गए। अब आगे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कौन सा आया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका रूल होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज आरम प्लस बीइंग, बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बाई, बाई के बाद में सब्जेक्ट। फिर आपको रिमाइंड करा देंगे, जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस में ले जाएंगे तो वो सब्जेक्ट के फॉर्म में होगा, और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल देखिए इसका बेटा, I am writing a letter. I am writing a letter. क्या हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट? a letter is, और फिर क्या होगा? being written by me। अगर इसी का निगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा? इज और बीइंग के बीच में नॉट अप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी। अगर इसी का इंट्रोगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा? हु इज राइटिंग अ लेटर, तो बाय हूम अ लेटर, by whom is a letter being written। क्लियर? अब आते हैं हम इसके अगले वाले टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इसकी जगह में क्या हो जाता है? हैज बीन एंड हैड बीन। पैसिव में चेंज करने पर हैज बीन का हैज बीन और हैव बीन में चेंज हो जाता है। ये आपके पैसिव में। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। क्या हो जाएगा इसका? पैसिव बनाएंगे तो देयर वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम, ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा। इसी तरह इसका जब हम निगेटिव बनाएंगे तो देयर वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय देम। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो बाय whom हैज देयर वर्क बीन कंप्लीटेड। तो ये आपके बेटा
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज आर एम कन्वर्ट हो जाती इज बीइंग, आर बीइंग एंड एम बीइंग में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज, हैड, इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैज बीन, हैव बीन। सारे टेंस में एक्टिव से पैसिव बनाने पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम सेंटेंसेस फॉर होमवर्क। एक चीज और क्लियर कर दें बेटा, किसी भी चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे परफेक्ट हो, फ्यूचर हो, किसी के भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इनको आपको पैसे में चेंज करना है सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस है आपका द टीचर इज टीचिंग मैथ्स। सेकेंड है द बॉयज हैव प्लेड हॉकी। थर्ड है हु ब्रेक द चेयर्स। फोर्थ है सम नॉटी बॉयज हैव डिस्टर्ब द क्लास। ये आपको फोर सेंटेंसेस हमने लिए हैं, इनको आपको पैसे में चेंज करना है। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कैन कॉन्टेक्ट अस। मुझे कमेंट करके बताइए या आप अपने क्लास ग्रुप में अपनी समस्या डाल दीजिए, जिससे कि आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।